बताओ क्या जानना चाहते हो तुम? क्या तुम्हारे मन में प्रश्न है? सर यही कि 1.5 घंटे में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और कम से कम हम तो आप जानते ही हैं कि हमसे 5 नहीं हो पाते थे, कभी 4 रह जाते थे, कभी 4.5। तो हमारे मन में यही प्रॉब्लम है कि वो 3 कैसे होंगे सिर्फ 1.5 घंटे में, जबकि 15 मिनट तो उसमें पेपर रीड करने और यही करने में लग जाता है कि अटेम्प्ट कौन से करने हैं। तो इसका जवाब किसी ने सोचा? तुमने अपने मन में इसका कोई जवाब सोचा है? तुम्हें क्या लगता है? सर अपने हिसाब से पॉसिबल होगा जितना उतना स्पीडी लिखेंगे थोड़ा, लेकिन फिर भी 25 मिनट में एक लॉन्ग क्वेश्चन इतना बड़ा करना बहुत सर मुश्किल है। बताओ भाई रितिका, तुम बताओ क्या करोगे तुम? तुमने क्या सर प्लान स्पीड में बनाया? लिखेंगे, और कोई वे है नहीं। थर्टी अच्छा, 40 मिनट्स के लिए डिवाइड कर लिए, और बाकी कॉपी वगैरह जो एंट्री फिल करनी होगी उसमें ज़्यादा जल्दी करना है, उसमें जो थोड़ा टाइम वो वेस्ट ना हो। वो थोड़ा पहले पहुंच जाना, तो जल्दी से कर उसे निपटा देना। यस सर। अच्छा, और क्या सोचा है? एक लॉन्ग करना है तुमको? नो सर, 3 लॉन्ग। 3 लॉन्ग, 3 लॉन्ग करने हैं और शॉर्ट नोट? सर हम लोगों सर को शॉर्ट 3 नोट नहीं क्वेश्चन लेना है। करने हैं। अब वो लॉन्ग शॉर्ट अगर वैसे वाले जैसा हम लोग का पहले हमको पहले का पैटर्न आता था वैसे आएंगे तो उस हिसाब से करे जाएंगे। हमको 3 लगता क्वेश्चन करने हैं बस। हमको लगता है कि एक लॉन्ग करना है तुम लोगों को, एक शॉर्ट में करना होगा, शॉर्ट नोट्स टाइप नो का। सर। हाँ। सर दो सेक्शन में डिवाइड है सर। हाँ, ए और बी दो सर सेक्शन हैं। यस सर, ए सेक्शन में सर 2 क्वेश्चंस करने होंगे जो 35 के होंगे, ठीक। और सर दूसरे सेक्शन में एक करना होगा, वो 30 मार्क्स का होगा। अच्छा, तो वो लॉन्ग भी, वो तीनों मतलब तीनों लॉन्ग ही हैं, जाहिर सी बात है, तीनों लॉन्ग ही होंगे। तो देखो, अच्छा तुमने क्या सोचा केशव? तुमको क्या लगता है? सर 15 मिनट पहले पहुंचना है टाइम से सर, ठीक। कॉपी फिल करनी है, और पेपर मिलते ही सर ज़्यादा सोचना नहीं है, जो क्वेश्चन आता है वो पहले स्टार्ट करना है। अच्छा ठीक। अच्छा अच्छा, तो पहले आसान वाला करोगे या पहले मुश्किल वाला? रितिका बताओ। सर ये सर मुश्किल वाला। सर टफ और इजी तो कोई नहीं होगा, सारे बस आने चाहिए, और जो होगा स्टार्ट कर देंगे। बस हम लोग को 30 मिनट से ऊपर एक भी मिनट लेना नहीं है, देखो क्योंकि ऐसा वो नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइम है। देखो ऐसा है कि जो जो क्वेश्चन तुमको ये लगता है कि ये क्वेश्चन तो तुम्हें कंप्लीट आता है, तो क्योंकि चॉइस तुम्हारे पास ज़्यादा होगी, हमको लगता है कि जो पेपर तुमको मिलेगा ना, उसमें चॉइसेस तुम्हारे पास खूब होंगी। तो तुम्हारे पास जो क्वेश्चन तुमको लगता है कि ये तो बिल्कुल ही इजी है, उसको तो सबसे पहले करना। ये बात समझ लो, ठीक है? और दूसरा काम तुमको ये करना है कि 3 क्वेश्चन में, ये बात मैं हमेशा कहता हूँ और मैं फिर तुम लोगों को बता रहा हूँ, कि किसी भी हालत में 3 क्वेश्चन में से 2.5, पौने 3, 2.25, ये सब मत करना। 3 क्वेश्चन का मतलब है 3 लॉन्ग करके आना। जिक्रा अपना वीडियो ऑफ करो, जिक्रा। हाँ, किसी भी हालत में, सचिन तुम इस बात को बहुत ध्यान से सुनो, आप किसी भी हालत में 3 क्वेश्चन से कम करके नहीं आएंगे, ये बात सब लोग समझ लो। और रितिका तुम्हें तो बहुत ही विशेष ध्यान रखना है इस बात का है। आपने आपके 3 क्वेश्चन 100 नंबर के हैं। अगर आपने 3 क्वेश्चन 100 नंबर के नहीं किए, आप 80, 85, 90, 75 का करके आए, तो मार्किंग 100 में से नहीं होगी। आप अगर 10-10 पन्नों के 2.5 क्वेश्चन करेंगे तो भी वो 100 के नहीं होंगे।
और 4-4 पन्नों के तीनों क्वेश्चन भी कर देंगे तो वो 100 के होंगे। ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना, किसी भी हालत में क्वेश्चन की लेंथ कम नहीं होनी चाहिए। 3 क्वेश्चन का मतलब कंप्लीट 3 क्वेश्चन करने हैं तुम्हें। ये बात ध्यान रहेगी। यस सर। जी सर। ठीक है। इरम, तुम्हारी कैसी तैयारी चल रही है? हाउ इज योर प्रिपरेशंस? सर चल रही है तैयारी। चल रही है तैयारी। और अभी भी ये जी सर। अभी भी दिस इज स्टिल नॉट क्लियर वेदर द प्रैक्टिकल्स आर गोइंग टू बी हेल्ड और दे आर you will be given marks on the basis of your written examination. Nobody knows what will happen. I also assume that your practicals will happen in the coming session or in the coming future, but it might be possible that they could have withdraw this aspect. तो प्रैक्टिकल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अभी तक इस बारे में क्लियर कट इंडिकेशन हम लोगों पास नहीं है। ठीक है, और बताओ। और क्या, और एक बात और भी ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा कलर का इस्तेमाल मत करो। टाइम आपके पास नहीं होगा। आप एक ही पेन के साथ में जितना जो कुछ कर सकते हैं उसको करिए, और करने के बाद आप फिनिश करिए काम को, सफाई से करिए। 2-1 पेन के साथ में, ब्लू ब्लैक के साथ में निपटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ग्रीन का इस्तेमाल कर सकते हो कहीं हेडिंग्स वगैरह में तो कर दीजिए, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू यूज मल्टी कलर पेन्स। बात आई समझ में? और क्या और कोई सवाल किसी का, या किसको लगता है कि क्या हो सकता है? बताओ भाई। नरेंद्र, तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? सर बहुत अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी चल रही है। तैयारी बैठे हैं बिल्कुल एग्जाम एग्ज़ाम के लिए थक गए तुम एग्ज़ाम के तैयार करते करते, हैं? चलो तुम अपना ऑडियो ऑफ करो, तुम्हारे डिस्टरबेंसेस आ रहा है। तुम अपना ऑडियो ऑफ करो, डिस्टरबेंस आ रहा है। ज़िक्रा, इकरा और जो भी लोग हैं, इकरा, इल्मा, कोई प्रॉब्लम? तुम्हें कुछ जानना, पूछना, समझना? क्या पूछना था? देखो, समय बर्बाद नहीं करना है। मल्टी कलर पेन का इस्तेमाल मत करना। ब्लू ब्लैक ग्रीन के साथ में अपना सारा काम करना, और लेंथ शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। 3 पेपर का 3 क्वेश्चन का मतलब कंप्लीट 3 क्वेश्चन यू हैव टू डू। यू हैव टू कंप्लीट 3 क्वेश्चंस विद इन द गिवन टाइम। आप उसे 2:30-3 मत करके आना, और करके आना तो मुझे बताना मत, वरना अगर मैं कॉलेज में हुआ तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा कि तुम घर अंदर से निकलो और मुझे बताओ कि सर मैं 2:45 करके आया, 2:30 करके आया। मुझे यही बताना तीनों करके आया, छोड़ना नहीं चाहिए। और मैं हुआ अगर वहाँ तो मैं राउंड लूँगा तो देखूँगा कि कौन कितने कर रहा है। 3 क्वेश्चन का मतलब पूरे 3 क्वेश्चन तुमको करने हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई सबके कि नहीं समझ में आई? सर क्वेश्चन की लेंथ कितनी रखें आंसर की? क्वेश्चन की तुम्हें लेंथ पर ध्यान नहीं देना है सचिन, तुम्हें 3 क्वेश्चन पूरे करने हैं। तुम चाहे तो एक क्वेश्चन 3-3 पन्ने का कर दो, चाहे 2-2 पन्ने का कर दो, चाहे 4-4 पन्ने का कर दो, चाहे 10-10 पन्ने का कर दो। क्वेश्चन तुम्हें 3 करने हैं। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो अच्छे से। आप अगर एक ही क्वेश्चन को बहुत लंबा करेंगे, क्योंकि छोटा पेपर है, छोटा समय है, तो कम ही पन्ने इस्तेमाल करने को मिलेंगे आपको। और मुझे लगता है कॉपी चेकिंग के समय भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कम समय में बच्चों ने 3 क्वेश्चन किए हैं। तो ये सर क्वेश्चन का तो लेंथ
हाँ, क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको तुम्हें कम शब्दों में और अधिक क्लैरिटी के साथ में ख़त्म करना है। पूरा लिए मत बैठे रहना कि बहुत डिटेल में आप लिखते चले जा रहे हो, पता लगा एक क्योंकि आम तौर पर एमएससी में एक क्वेश्चन करने में 40 से 45 मिनट लग जाते हैं। तो इतना अगर आपने एक क्वेश्चन में लगा दिया तो फिर दूसरे और तीसरे के लिए समय नहीं बचेगा। और मैं आपको बताऊं, शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन हमको लगता है तुम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। सीधा सिंपल जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, डालो हेडिंग और शुरू हो जाओ। छोड़ना किसी भी हालत में नहीं है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा है, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमें कम आता है, कम अगर आता है तो भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसको पूरा करेंगे आप। किसी भी कीमत पे छोड़ेंगे नहीं उसे। आप छोड़ दिया तो उतने मार्क्स, उतनी लेंथ कम हो गई आपकी, और लेंथ कम हुई तो काम खराब हो गया आपका। ये समझ लीजिए आप लोग। बात आई समझ में? और दूसरी बात, हम लॉन्ग, देखो लॉन्ग क्वेश्चन तो अच्छा तो होता ही है कि आप एक लॉन्ग क्वेश्चन को चूज़ करें और उसमें लिखते चले जाएं आप, ठीक। क्योंकि शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन आपको बहुत समय ले लेगा आपका, लेकिन एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका ज़्यादा समय नहीं लेगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन में 5 शॉर्ट नोट अगर मान लीजिए उसने 4 दे दिए तो आपको ना चाहते हुए भी 8-8, 10-10 मिनट उसमें देने पड़ेंगे, और वो आप 40-45 मिनट से ऊपर नहीं कर उससे कम में नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है। और दूसरी बात यह कि अगर आपको कुछ आगे करना है तो मैंने वो पाथफाइंडर का लिंक दिया है, और गेट का फॉर्म आया हुआ है। गेट का फॉर्म सब लोग भर सकते हैं। आप लोग एमएससी वाले तो गेट का फॉर्म डाल सकते हैं आप। एनसीईआरटी को फॉलो करते रहो, पाथफाइंडर की बुक्स ले लो, चाहो तो उनकी कोचिंग ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो। 2-3 लोगों ने बीएससी फाइनल के लोगों ने ज्वाइन किया है, आप लोग भी ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करोगे आप तो आगे कॉम्पिटिशन्स के लिए घर बैठे आपको बहुत मटेरियल मिल जाएगा और आपकी तैयारी होती रहेगी, वरना खाली बैठने का क्या मतलब है। ये मतलब है मेरा कहने का। और बताओ सचिन, तुम तो यार बड़े ज्ञानी पुरुष हो, इतने अच्छे अच्छे तुम व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हो, तो तुम तो गूढ़ ज्ञानी आदमी हो, तुमको तो सब समझ में आता है। बस तुम कॉपी पे लिखते समय स्लो हो जाते हो। कॉपी पे लिखते समय थोड़ी स्पीड बढ़ा लो अपनी, बाकी तो एमएससी तुम्हारी पूरी घर बैठे ही निकल गई, सभी की निकल गई, तुम्हारी क्या। और बताओ भाई, किसी को कोई सवाल जवाब कुछ पूछना हो तो बताओ भाई। रितिका, क्या तुम्हारा प्लान चल रहा है गोल्ड मेडल लाने की तरफ? प्लान प्रिपरेशन चल रहा है, बस प्रिपरेशन कर रही हूँ पूरी। और वो कहाँ है, क्या नाम, गरिमा अरिमा, ये लोग कहाँ हैं? इनका कोई था पता नहीं है जो गरिमा का कॉल आया था। काहे के लिए? सर वो मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाएगी, वो 5 बजे से 6 बजे छुट्टी मिलती है सर फिर। हमें पता नहीं था कि तुम उसके पीए हो गए हो यार, तुम इन्फॉर्मेशन देते हो सारी। चलो खैर कोई बात नहीं, वो भाई कहीं काम कर रही होगी। अर्शमा खान, अर्शमा खान है यहाँ पर? आप बताइए, तुम्हारी बहुत सवाल जवाब होते हैं, तुम पूछ लो आज। तुम इतने सवाल पूछती हो कि हमारा दिमाग पक जाता है हमारा। पेपर में सर थोड़ी दिक्कत हो रही है सर। कौन से पेपर में? इसको लेके फीस दे रखी है और हर साल अलग अलग आएंगे एग्जाम। तुम फैमिली क्यों तैयार कर रही हो? तुम क्लासिफिकेशन क्यों नहीं तैयार करती हो? क्लासिफिकेशन हमने सेकेंड ईयर में भी याद किया था, चिंसन का पेपर का, वही दोबारा सर देख ले रहे हैं। वही एक, तुम एक क्लासिफिकेशन तैयार कर लो, और एक फैमिली, 2 फैमिली बताई थी मैंने, पोएसी, यूफारबीएसी, 2 तैयार कर लो तुम, बस इतना तैयार कर लो, बाकी मत तैयार करो। स्पाइस यील्डिंग तैयार कर लो, वही पूछा गया है। राइस यील्डिंग स्पाइस यील्डिंग प्लांट ज़्यादा पूछे गए सर एमएससी में।
तो वो तो तुम्हें इकोनॉमिक बॉटनी में तुमने बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर दो साल पढ़े होंगे, तो वो तो अपना स्पाइस यील्डिंग है या सीरियल्स वाले प्लांट्स हैं, ये तो सब टिप्स पे होने चाहिए, कुछ भी पूछा जाए बता दो, मेरा ऐसा मानना है। एकदम तो वैसे बेंथम होकर ज्यादा पूछी जाती है, अभी नहीं पूछी गई है। कितनी बार पूछा गया पिछले 5 सालों में बेंथम एंडुकर, बताओ। मेरे ख्याल से ख्याल से तुमने तैयारी नहीं की, देखा नहीं तुमने कितनी बार पूछा गया 5 सालों में? रितिका कितने बार पूछा गया 5 सालों में? सर 20 और 16 में बेंथम एंड हुकर पूछा गया, 17 और 15 में हचिंसन। ना देखो, ऐसे ऐसे तुम्हें बताना चाहिए यार तुम्हें। खैर, इसका मतलब एक बार बेंथम एंडुकर आया है, 2 बार हचिंसन आया है, और हचिंसन का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमएससी में, बीएससी में बेंथम एंडुकर का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एसी यूफार बीएससी हमेशा इंपॉर्टेंट थी, वो हैं और रहेंगी हमेशा, ठीक है। और बाकी कुछ कोई चीज़ तुमको पढ़नी भी हो, कुछ समझना हो, कुछ जानना हो, तुम्हें लगता है कि हाँ ये चीज़ पढ़ लो, तो हम पढ़ा भी सकते हैं तुम्हें ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं है गूगल मीट पे। हालांकि अब तो सर पे एग्ज़ाम है, लेकिन फिर भी अगर तुमको लगे तो तुम बता दो, हम तुम्हें पढ़ा भी सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। पूछ लेंगे अगर कोई टॉपिक निकलेगा। हाँ, कोई टॉपिक निकले तो हमसे पूछ लेना, बता देंगे हमको। नोट्स वगैरह तो सब हमने दे ही दिए थे। है ना, बॉटनी जो है सर उसमें से बता दीजिए थोड़ा सा क्या क्या लिख दो। किसमें से? है ना, बॉटनी जो पेपर 6 का है। पेपर 6 का क्या चीज़, कौन सी बॉटनी? सर इथेनो बॉटनी। इतना वॉट नहीं सर। इतनो बॉटनी में तो तुम्हारे जो पौराणिक जितने पौधे हैं तुम्हारे दीन दुनिया में, जो तुमने पिछले बाप दादाओं ने तुम्हें बताए, वो जो इम्पोर्टेंस बताई गई, वो इथनो बॉटनी में आती हैं। कौन सा क्वेश्चन आया था इथनो बॉटनी का पिछले सालों में, बताओ जरा मुझे। सर ये ज़्यादा शॉर्ट में आया है। शॉर्ट में आया है, बेकार क्वेश्चन है, इसको अवॉइड करना यार, इसको अवॉइड करना। फैमिलीज़, और एक तो फैमिली के डिफरेंसेस वाला क्वेश्चन अवॉइड कर देना। फैमिली के डिफरेंसेस आप लोग नहीं बता पाओगे अच्छे से, कोई नहीं बता सकता। तो जो सीधे क्वेश्चन है जैसे क्लासिफिकेशन का, अच्छा मैं तुम्हें एक हिंट और दे देता हूँ, क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा तो आम तौर पे ये ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो सा आपको मालूम है वो लिख दीजिए आप। अगर क्वेश्चन ये नहीं भी आता है तो भी आपको जो मालूम है आप वो लिख दीजिए, ना लिखने से तो बेहतर ही रहेगा, ठीक है। जी सर, और वैसे भी 12-13 ऑप्शन आएंगे, उसमें से 3 करने होंगे। 3 करने होंगे तो चॉइसेस बहुत होंगी तुम्हारे पास, बिल्कुल सही कहा तुमने, एकदम सही कहा, चॉइसेस बहुत होंगी तुम्हारे पास, तो आप आराम से चॉइसेस छांट के आराम से लिखते रहो। लेकिन 3 क्वेश्चन भैया कर देना, 2, 2.5, 3.5, 2.5 और 2.25 ये मत करके आना यार, इसमें मज़ा नहीं आता है। क्वेश्चन ही तुम 70 नंबर का करके आओगे तो उसमें कितने आ जाएंगे, और मार्किंग भी लिबरल होगी, बहुत हार्ड मार्किंग नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जिन स्थितियों में चीज़ें चल रही हैं तो उन स्थितियों में कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों में को मतलब उसको परेशान करने की तरफ नहीं है, क्योंकि सभी लोग परेशान हुए हैं इस लॉकडाउन और कोरोना से, तो कोई ज़बरदस्ती किसी को कोई परेशान नहीं करेगा, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो आराम से ठंडे दिमाग से इत्मीनान के साथ पेपर दो। इसके बाद तुम्हें कॉम्पिटिशन्स में जाना है, एमएससी तुम्हारी हो ही गई है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से करो। और किसी का कोई सवाल बताओ भाई। और किसी का कोई सवाल? और कोई प्रॉब्लम? सचिन डन? यस सर। ख़त्म करें मीटिंग अब? सर डायग्राम डा- वाले सर अटेम्प्ट किए जाएंगे सर। हाँ, ज़्यादा डायग्राम मत बनाना, समय लग जाए यार, तो कैसे डायग्राम वाले क्वेश्चंस को बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि डायग्राम्स अगर बहुत लेंदी हुआ, बहुत टिपिकल हुआ, तो उसको बनाने में तुम्हें समय लगेगा, तो डायग्राम वाले क्वेश्चंस को अवॉइड करना। जो चीज़ तुम्हारा समय खाए उसको अवॉइड करना है तुम्हें, घड़ी सामने रख के, और तुमको 30 मिनट में एक क्वेश्चन निपटाना है, ये बात ध्यान में रखनी है बस, ये है।
ठीक है भाई, तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। और बहुत बढ़िया एग्ज़ाम होगा, कोई टेंशन चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। और कोई दिक्कत होगी तो हम लोग फिर मिल लेंगे ऑनलाइन, तो मैं फिर लिंक भेज दूंगा, फिर हम लोग बैठ लेंगे, ठीक है। तो नाउ यू ऑल कैन लीव द मीटिंग, ओके, बाय बाय, सी यू एंड गुड लक।